आज की मजलिस की ऑडियो सीडी रिकॉर्डिंग बैर नाद अली वीडियो सेंटर ब्लॉक नंबर 11 सरगोदा से भी मिल सकती है और बैर भी अवेलेबल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लियअमल अमलन सालिहा। सलावत दरूद इस अंदाज से पढ़िए कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का हालिक मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बानियान का हर्ज अखराजात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। और इस मजलिस का जितना भी इख्तिमाम किया गया है, इस जिक्र का सवाब, इस लंगर का सवाब, इस सफ़े मातम का सवाब बानियान के मरहूमीन के नामा अमाल में दर्ज फरमाए। आमीन। दरूद बुलंद आवाज से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक मुख्तसर सा पैगाम देना है मैंने। कोई लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं देनी। मेरे बाद मुल्क के मारूफ जाकिर पढ़ने वाले हैं हाजी नासिर अब्बास नोतक साहब, तो जिस वक्त वो मिंबर पे आ जाएंगे मैं अपनी बात को क्लोज कर दूंगा, लेकिन जितनी देर वो नहीं आते आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुबह से सुर वालों को सुन रहे हो, कुछ बेसुरे की भी सुन लो, क्योंकि सुर हमें नहीं आती, मजबूरी है। तो एक पैगाम है, आयत पढ़ी है मैंने सूरह कहफ से, आखिरी लफ्ज है इस आय मजीदा में। बस 2 मिनट तमहीद के लिए। खुदाए लम यज़ल ने, खुदाए मुतलिक ने खिताब किया है हर तौहीद के दावेदार से। वाह जी वाह। जो कोई भी तौहीद का दावेदार है कि भाई मैं अल्लाह को ज्यादा मानता हूं, उससे खिताब करते हुए फरमाया है कि ऐ तौहीद के दावेदारों, तुम में से जो शख्स, तवज्जो मेरी तरफ है, तुम में से जो शख्स अपने परवरदिगार से मुलाकात चाहता है, फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही, जो भी अपने परवरदिगार से मुलाकात चाहता है, बस 2 काम कर ले, परवरदिगार से मुलाकात हो जाएगी, रब मिल जाएगा। फमन काना यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लियअमल अमलन सालिहा, एक तो अमल साले कर ले, वला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी एक को भी शरीक न करे, बस ये कर ले, रब मिल जाएगा। तो एक अमल साले करे और एक अपने रब की इबादत में किसी एक को भी शरीक ना करे। मुझे नहीं पता
कि आप किस दुनिया में हो, आपको लोगों ने क्या बताया है, लेकिन मैंने वही बताना है जो मेरा मौला चाहता है, क्योंकि मजहब अहले बैत का है तो फिर मर्जी भी मौला की चलती है। तवज्जो रखना, अमल साले करो, रब मिल जाएगा, परवरदिगार से मुलाकात होगी। क्या है अमल साले? नमाज नहीं, रोजा, हज बिल्कुल नहीं। नहीं, परेशान क्यों हो गए हो? मैं कोई कान में सरगोशी कर रहा हूं? मिंबर है जिनकी रोशनी है, मैं बांगे तोहल कह रहा हूं कि नमाज से लेकर ज़कातो खैरात तक इन सब चीजों को अल्लाह ने कुरान में अमल माना है, अमल साले नहीं माना। जरूरत इसलिए पेश आई है कि जगह जगह पर कुरान में अमल साले की तलकीन की गई है और शिर्क से बचने के अवामिर है। नहीं, अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं नमाज ही अमल साले है, तो मैं एक और आयत पढ़ देता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व कामुस्सलात, जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नमाजें पढ़ी और जिन्होंने अमल साले किए, नमाज को अलग रखा, अमल साले को अलग रखा, पता चला निगाहे इलाही में नमाज और है, अमल साले और है। अच्छा, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं इसकी। मैं चाहता हूं कि बच्चे भी मेरी बात को समझे, थोड़ा सा बात को आसान करता हूं। फिरके कायनात में चाहे करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, लेकिन जब तहकीक की जाती है ना, छाना जाता है, तो 4 फिरके सामने आते हैं। यानी 73 का जौहर है 4, थोड़ा थोड़ा बोलते, 73 का जौहर है 4। एक वो फिरका है जिसका अमल भी सही है और अकीदा भी सही है। इस फिरके के जन्नती होने में कोई शक नहीं। क्यों? कि अमल भी ठीक है और अकीदा भी दुरुस्त है। और एक वो फिरका जिसका अमल भी गलत और अकीदा भी गलत, इस फिरके के जहन्नमी होने में कोई शक नहीं। भाई अमल भी गलत है, अकीदा भी गलत है। अब ये 2 भी अलग कर लिए, अब रह गए 2। एक वो जिसका अमल सही और अकीदा गलत, और एक वो जिसका अकीदा सही और अमल में कमी। अब देखना यह है कि इन 2 में से जन्नत में कौन जाएगा, सही अकीदे वाला या सही अमल वाला। तवज्जो रखना, सही अमल वाला जन्नत में जाएगा या सही अकीदे वाला। जगह जगह पर कुरान रोक रहा है औलादे आदम को। अब सवाल तुम पे है, मैं साइल बनता हूं, हुक्म तुम सादिर करना। सवाल तुम पे कर रहा हूं कि जगह जगह पे कुरान रोक रहा है औलादे आदम को कि ला तत्तबिउ खुतुवाते शैतान, कि खबरदार शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना। मैं सवाल कर रहा हूं, आओ शैतान की पूरी जिंदगी पढ़ो। अपनी सारी जिंदगी में शैतान ने 2 काम किए हैं, या नमाजें पढ़ी है या अल्लाह की हुज्जत पे शक किया। मैं हूं साइल, मैं कर रहा हूं सवाल। खबरदार शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना। क्या अल्लाह ने यह कहा है कि शैतान ने नमाजें पढ़ी तुम ना पढ़ना? ये सोचना भी कुफ्र है। तकरीर वीडियो हो रही है, मैं जिम्मेदार हूं अपने एक एक लफ्ज का। ये सोचना भी कुफ्र है कि अल्लाह ने यह कहा है कि शैतान ने नमाजें पढ़ी तुम ना पढ़ना। भाई यही कहा होगा ना कि उसने मेरी हुज्जत पे शक किया। तुम
तुम ना करना। 9,00,000 शैतान ने नमाजें पढ़ी है, सजदे का इनकारी नहीं था। वो तो आज के मौलवी से बड़ा तौहीद परस्त था, कहता था तुझे करोड़ सजदा और करूंगा, आदम को नहीं झुकना, आदम को नहीं झुकना। पता चला शैतान के अमल में कोई शक नहीं, अकीदा ठीक नहीं था। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हक मैदान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, जमी बोली, फलक बोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। शैतान के अमल में कोई शक नहीं, अकीदा ठीक नहीं था। अच्छा, मैं एक और वक्त याद दिलाता हूं आपको। सूरह हूद पढ़ो। एक कश्ती निजात सफर हयात पर रवां दवा है, कोई गैर नहीं, कश्ती निजात के मल्लाह का बेटा। भाई ये तो मुकद्दर की बात है ना। अब मेरे जुमले हैं साहिबान इशारत के लिए, जो खताबत की बारीकियों से आशना हो, तवज्जो रखना। फकत गैर नहीं, गैर जिनसे सवार है, क्योंकि कश्ती बन चुकी और नूह किसी के दरवाजे पर बुलाने नहीं गया, अपनी कश्ती पर खड़े होकर आवाज दी, अलामन अरादन निजात, जो निजात चाहे कश्ती में सवार हो जाए। और मैंने यहां तक देखा है कि एक शेर शिकार की नीयत से हिरन के पीछे पीछे है, शेर का पंजा उठा हुआ है, हिरन आगे दौड़ रहा है। अचानक नूह की आवाज आई, अलामन अरादन निजात, जो निजात चाहे। शिकार भी पलटा, शिकारी भी। अब शिकार को इस बात का गम नहीं कि मेरी जिंदगी खतरे में है, शिकारी को यह गम नहीं कि मेरी रोजी जा रही है। दोनों पलटे। क्यों? भाई नूह ने बुलाया है, गैर जिनसे सवार हो गई। मैंने एक जगह तकरीर करते हुए यही जुमले दोहराए कि गैर जिनसे सवार हो गई, बेटा सवार नहीं हुआ। तो इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी, तो एक बंदा उठ खड़ा हुआ, उसने कहा यार क्या तुम ये शियों को जन्नत का लाले दिला दिला के गुनाहों पे दलेर करते हो? ये कैसे मुमकिन है कि ये गुनाहों की निजासत के बावजूद जन्नत में चले जाएं? मैंने बात सुनी, मुस्कुरा के कहा इतना सा था, मैं जब से सुनता आ रहा हूं कि एक कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ख्याल है जी मुल्ला भी जाएगा। सलामत। कुत्ता तो कुत्ता ठीक है, लेकिन क्या मुल्ला भी जाएगा? मुल्ला भी ठीक होगा तो जाएगा। तवज्जो रखना, एक कुत्ता भी जन्नत में जाए। कौन सा कुत्ता? असहाबे काफ का कुत्ता। असहाबे काफ नबी है, इमाम है, मासूम है, वली है, बस अल्लाह के प्यारे हैं। इनसे मोहब्बत रखने वाला कुत्ता नजस हो के भी जन्नत में जा रहा है। ओ अली के नाम पर इनका व्यापार करने वाले बाजारी जाहिल मुल्ला असहाबे काफ जितने मर्जी बुलंद हो जाए, अली से ज्यादा बुलंद नहीं। और मवाली जितना गुनाहगार हो जाए, कुत्ते से ज्यादा नजस नहीं हो सकता। सलामत रहो। आबाद 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 सलामत आबाद आबाद।
अली माज़ल्ला जितने कमजोर हो जाएं, साहब काफ से ज्यादा कमजोर भाई, मवाली जितना हतागार क्यों ना हो जाए, रहेगा तो इंसान ही ना बाबा, कुत्ते से ज्यादा नजस तो नहीं हो जाएगा। तो बहरहाल जुमला आ गया, मैंने कह लिया। बात याद है ना, बेटा सवार नहीं हो सका, कायनात की हर जिन्स सवार हुई, कुत्ता भी सवार हुआ। नूह ने ये कह के उतारा कि उतर जा, नजस है तू। नहीं, नूह ने ये देखा कि मुझे निजात का जामिन समझता है ना, पता चला कुत्ते को भी हुज्जत पे भरोसा हो तो हुज्जत उसका दिल नहीं। अल्लाह मिल के बोलो, उच्चा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमानी हक ज़बान बेबान, नारे हैदरी, आगे फिदा के डाकुओं पे लाना, आगे फिदा के डाकुओं पे लाना, खुशनूदी है इमाम ज़माना बाद बुला सलमान। कुत्ते को भी हुज्जत पे भरोसा हो तो हुज्जत उसका दिल नहीं तोड़ती। खिंजीर जैसा निजसुल ऐन भी सवार हुआ। इधर नूह ने आवाज दी, अलामन अरादन निजात, ये भी अपनी माता से कहता है चल भाग। कहा किधर? कहा नूह बुला रहा है। कहा हम नजस होके जाएं। कहता है इसीलिए तो जा रहे हैं कि अगर आज ना गए तो कयामत तक लोग यही कहेंगे, सुअर जो था। नस्ली कुत्ते में गैरत की रमक को मालिक किसी चीज बुराई नहीं खाता। बलाल के कुत्ते ने जहां को बता दिया, कुत्ता कभी कुत्ते की कमाई नहीं खाता। नारे हैदरी। तो बेटा सवार नहीं हो सका, अब नूह से रहा नहीं गया। हुज्जत खुदा ने बेटे को डूबते हुए देखा, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। पालने वाले, तेरा वादा सच्चा था कि तेरे वालों को निजात दूंगा। बेटा है मेरा, डूब रहा है। आवाज़े कुदरत है, यानू इन्नहु लैसा मिन अहली इन्नहु अमलन गैरु सालिह। फरमाया ये नहीं बचेगा। क्यों? इसके अमल साले नहीं। फरमाया ये नहीं बच सकता, इसके अमल साले नहीं। क्या नमाज का इनकारी था? सजदे का इनकारी था? हुज्जत पे शक। सलवात पढ़ लो मिलके बाबा से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। फ़नूदिया सईदा तेरा बाद बुला सलवात। यो भाई गुलाम बाजियो, बस एक पैगाम मैंने और पहुंचाना है और आपकी इंतजार खत्म। जाकिर साहब तशरीफ ले आए हैं और मेरा यही वादा था कि जो ही वो मिंबर पे आएंगे मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। अपना वादा वफा करने के लिए बस एक जुमला और मैंने आपको छोड़ दिया।
बेटा सवार नहीं हो सका। बस एक तफसीर सुनते जाओ। यही कहा था ना अल्लाह ने, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा वला युशरिक बे इबादत रब्बिही आहदा, कि जो भी अपने रब की मुलाकात चाहता है अमल साले करे और किसी एक को भी अपने रब की इबादत में शरीक ना करे, बस ये कर ले तो रब मिल जाएगा, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। मुझे इस मिंबर की कसम है, मैं कसम उठा के तफसीर अय्याशी का हवाला देके, इससे बड़ी तफसीर कोई नहीं तुम्हारे मजहब में। तफसीर अय्याशी जिल्द आखिरी सफा नंबर 277, उस पे मोहम्मद बिन सनान सवाल कर रहा है सरकार सादिक आले मोहम्मद से। फरमाया मौला अल्लाह जो कह रहा है कि अमल साले करो रब मिल जाएगा, परवरदिगार से मुलाकात होगी, क्या है अमल साले आप बताएं। उसने भी यही सोचा था कि शायद नमाज बताएंगे, रोजा बताएंगे, हज सिखलाएंगे। कहा मल अमल सालेहू, अमल साले क्या है? सरकार शख्सम फरमाते हैं वल अमल सालेहू मारिफतुल आइमते, फरमाया अमल साले आइमा की मोहब्बत है। क्या मौला अल्लाह आगे जो कह रहा है कि अपने रब की इबादत में किसी एक को भी शरीक ना करना, इससे क्या मुराद है? फरमाया इसके कहने का मकसद ये है कि ऐ ला युशरिक बे विलायत अमीरुल मोमिनीन अहदा, के खबरदार अली की विलायत में किसी को शरीक ना बना। अली की विलायत में किसी को शरीक ना बनाना। बात सामने है। एक वक्त में याद दिला रहा हूं जिससे मौलवी तो क्या तकदीर भी इनकार नहीं कर सकती। 2 मिनट का जुमला सुनते जाओ। हुर जानते हो हुर को? बड़ी अच्छी तरह। हुर ने यजीदी लश्कर में रहते हुए जो नमाजें पढ़ी हक थी या बातिल? बातिल। यजीदी लश्कर में रहते हुए हुर ने जो रोजे रखे बातिल। हक थे या बातिल? बातिल। जो तिलावतें की वो भी बातिल। हक थी या बातिल? बातिल। अब पिछली स्लेट तो थी साफ। आया मौला के पास, मुझे मिंबर की कसम है 1 मिनट हुसैन ने रोका, फौरन मैदान में भेज दिया जहाद करने के लिए। मैंने कहा मौला हुर ने यजीदी लश्कर में रहते हुए जो नमाजें पढ़ी बातिल, रोजे रखे बातिल, हज किए बातिल, अभी थोड़ी देर तक आपने नमाज पढ़नी है। मौला जो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं उनको पढ़ा रहे हो, और जिसने एक भी नहीं पढ़ी उसको मैदान में भेज दिया। कहा नकवी हिजिया न पाके, अगर मैं आज हुर को नमाज तक रोक लूं तो कयामत तक मौलवी यही कहेगा कि नमाज ले गई जन्नत में। नहीं, नमाज नहीं, मोहब्बत शब्बीर। नमाज नहीं, मोहब्बत शब्बीर। मोहब्बत शब्बीर ले गए। अमाल वाजिबात है, हक़दो हुकूमत इलाहिया के, ये पूरे करने हैं। लेकिन मैं अपनी कौम का सबसे छोटा हादिम होने की हैसियत से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी भी अमाल का और हुसैनियत का तसादम नहीं करवाना। अमाल का और हुसैनियत का तसादम नहीं करवाना, इसलिए कि जो हुसैन के मामले हैं ना वो रसूल के सुपुर्द हैं, ना अली के सुपुर्द हैं। हुसैनियत के सारे मामले ज़हरा के सुपुर्द हैं।
मजलिस को मुकम्मल करने के लिए दो जुमले कहने लगा। बरोज़े क़यामत मैदान क़यामत में आएगी बीबी और एक सवाल करेगी अल्लाह से कि पालने वाले, मैंने झोली में हुसैन का गला कटवा दिया, मैं बोली हूं। मुझे खुदा की कसम है, अगर बीबी का ये मुकालमा ना मिले तो मैं राज ही समझ ना आता। एक राज बता के मैं जा रहा हूं, बात समझ में आ गई तो कब्र में भी रोने के लिए काफी है। ये जब बीबी मैदान क़यामत में आएगी ना तो एक आवाज बुलंद होगी कि या अहले माशर पर्दा करो। सारी खुदाई पर्दा करे सिवाय मेरे रसूल के। आवाज़ कुदरत आएगी, मेरा हबीब तुमने मेरा ऐलान नहीं सुना? बोलने वाले ऐलान तो सुना, फिर पर्दा क्यों नहीं किया? कहा पालने वाले, कभी बाप बेटी का भी पर्दा हुआ? कहा मेरा हबीब आज तुम्हारी बेटी बन के नहीं आ रही, नाज अली की जौजा बन के आ रही है, आज कत्ले हुसैन की मुद्दैया बन के आ रही है, और जिस रंग में आ रही है देख नहीं सकोगे। बिला तशबीह ये चलते 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 ऐन अर्श के नीचे आ जाएंगे। पालने वाले, मैं जानती हूं कि आज सारी मखलूक में किसी न किसी जगह पर शिमर हरामी भी होगा। पालने वाले, मेरा एक सवाल है, जवाब तू मुझे लेके देगा। पालने वाले, ये दुनिया में बात मशहूर हो गई है कि मेरा हुसैन 13 ज़रबों से शहीद हुआ। पालने वाले, मैं तो मौका की गवाह हूं। जब पूछा जाता है कि क्यों 13 ज़रबे चली तो कहा जाता है हंजर कुंद था। पालने वाले, मैं मौका की गवाह हूं, मैं जानती हूं हंजर तो कुंद नहीं था, हंजर तो बहुत तेज था, वो तो दुश्मन समझ के मार रहा था। मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला था, वो हंजर चलाता था, मैं हाथ रखती थी, वो हंजर चलाता था, मैं बाजू रखती थी, वो हंजर चलाता था, मैं गला रखती थी। पालने वाले देख, आज भी मेरे हाथों पे जख्मों के निशान।